आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण को और तेज करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने प्रत्येक शौचालय के लिए 12,000 रुपए की राशि मंजूर की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर करोड़ों कर्मचारियों का PF कवरेज बढ़ जाएगा। इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री 3 जनवरी को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह राशि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत दी जा रही है। लाखों महिलाओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने लगभग 11,000 फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों को चिन्हित कर लिया है। जल्द ही इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे वास्तविक गरीबों को ही राशन मिलेगा और सरकारी सब्सिडी की बचत होगी। बिहार में अब सभी महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। 300 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना उज्ज्वला और गैर उज्ज्वला दोनों लाभार्थियों पर लागू होगी। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को यदि 3,000 रुपए तक का बैलेंस रखते हैं तो उस पर बैंक जैसा ब्याज मिलेगा। यह नई सुविधा बिजली विभाग ने शुरू की है। इससे लोगों को पैसे रखने का फायदा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं। जल्द ही इनके खातों में निर्माण की पहली किस्त भेजी जाएगी। बिहार सरकार ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मुफ्त बैटरी चालित ट्राई साइकिल देने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे दिव्यांगों की आवाजाही आसान होगी। बिहार सरकार ने बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई नीति बनाई है। 1 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनिंदा कंपनियों को मात्र 1 रुपये में जमीन दी जा रही है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार आएगा। श्रम विभाग ने लेबर कार्ड धारकों को नए साल का तोहफा देने की तैयारी की है। 31 दिसंबर तक सभी पात्र मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए बोनस भेजा जाएगा। ये राशि सीधे DBT से आएगी। बिहार सरकार युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप और उद्यम नीति ला रही है। इसमें आसान लोन, सब्सिडी और मेंटरशिप की सुविधा होगी। हजारों युवा इससे अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की उपस्थिति फेस रिकॉग्निशन तकनीक से ली जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। इससे फर्जी हाजिरी और भूत शिक्षकों की समस्या खत्म होगी। बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि बिजली दर 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई जाए। अभी इस पर सुनवाई चल रही है। अंतिम फैसला आयोग को करना है। बिहार में अपराध के तेज निपटारे के लिए 100 नए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इससे लंबित मामलों में काफी राहत मिलेगी। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे अपडेट कराना अब अनिवार्य है। UIDAI ने सभी को बायोमेट्रिक और दस्तावेज अपडेट करने को कहा है। ये काम मुफ्त में किसी भी आधार केंद्र पर कराया जा सकता है। बिहार की सभी जेलों को हाईटेक बनाने का बड़ा प्लान है। 9,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही बायोमेट्रिक और ड्रोन निगरानी भी होगी। 17 स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। नर्स, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर समेत कई पद शामिल हैं। अधिसूचना जल्द जारी होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 10,000 आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए बजट मंजूर हो गया है।
इससे बच्चों की प्रैक्टिकल शिक्षा मजबूत होगी। कृषि विभाग के एक पदाधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ने छापा मारा। सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए निचली बर्थ की ऑटोमेटिक आरक्षण सुविधा शुरू की है। अब टिकट बुक करते ही प्राथमिकता से लोअर बर्थ मिलेगी। बिहार कैबिनेट ने 9 प्रमंडल मुख्यालयों और पटना गया जैसे शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दी है। इससे आवास और रोजगार की समस्या दूर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में 1 महीने के अंदर पहली किस्त ट्रांसफर शुरू हो जाएगी। बिहार में लाखों परिवारों को इसका इंतजार था। बिहार में हर किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड, सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। यह काम कृषि विभाग कर रहा है। बिहार में फिनटेक सिटी बनाने का प्लान मंजूर हुआ है। इससे हजारों हाई स्किल नौकरियां आएंगी। पटना या उसके आसपास यह सिटी बनेगी। कल की कैबिनेट बैठक में कुल 10 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं शामिल हैं। छात्राओं की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस ने अभय ब्रिगेड गठित की है। यह विशेष टीम स्कूल कॉलेज के आसपास गश्त करेगी। बिहार के हर जिले में ओलंपिक स्तर की खेल अकादमी बनेगी। कैबिनेट ने इसके लिए बजट पास कर दिया है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों की ट्रेनिंग मिलेगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अलग बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा। यह CISF जैसा होगा। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। बिहार में किसान कर्ज माफी योजना 2025 शुरू होने जा रही है। 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। बड़े किसानों को 1 लाख तक की राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बिहार में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। अब होटल, शादी हॉल या कोई आयोजक आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं रख सकेंगे। केवल नंबर या QR कोड स्कैन कर सकेंगे। प्राइवेसी के लिए नया नियम लागू। बिहार के गरीब छात्र छात्राओं को मुफ्त बैग, यूनिफॉर्म, किताबें और छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए बजट बढ़ाया है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई जा रही है। साथ ही महिला मजदूरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। घर बैठे रजिस्ट्री कराई जा सकती है। लाइन में लगने की जरूरत नहीं। किसानों को अपनी तेल पेराई मिल लगाने पर भारी सब्सिडी मिलेगी। कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की है। बिहार में मशरूम किसानों को 26,000 किट मुफ्त या सब्सिडी पर दी जाएंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एक विधायक ने रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच शुरू हो गई है। उद्योग लगाने वाली बड़ी कंपनियों को बिहार सरकार 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन दे रही है। ये निवेश आकर्षित करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार लुटेरों ने पेट्रोल पंप से 3 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस CCTV खंगाल रही है। SC/ST वर्ग के छात्रों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों का वेतन अब हर महीने की 1 तारीख को खाते में आएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। एक विधायक ने खुले मंच से मुख्यमंत्री को अपना राजनीतिक गुरु बताया। इससे सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन योजना फिर से शुरू की गई है। पात्र महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। मामला काफी संवेदनशील है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क में 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। यह छूट सीधे बिल में दिखेगी। बिहार में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी प्रमुख चौराहों पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण आज 26 उड़ानें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
मुख्यमंत्री ने डायल 112 का रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्र में 10 मिनट से कम करने का सख्त निर्देश दिया है। बिहार में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। अब हर परीक्षा पर कड़ी निगरानी रहेगी। जमीन घोटाले और फ्रॉड के मामलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई बड़े नाम जांच के घेरे में हैं। बिहार में तिरुपति बालाजी जैसा भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जगह का चयन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अचानक पटना डेयरी परियोजना का निरीक्षण किया। कई कमियां मिली, अधिकारियों को फटकार लगाई।